तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं आपका मल्टी थ्रेडिंग का। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है आपका कि अगर आप एक बार में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करते हैं, अगर आप एक बार में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करते हैं तो वो कॉन्सेप्ट आपका बोला जाता है मल्टी थ्रेडिंग का। मल्टी थ्रेडिंग एक बार में मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है। मल्टीपल टास्क का मतलब है कि अगर हम रियल वर्ल्ड को कनेक्ट करके बात करें तो एक पर्सन जो है अगर सेम टाइम पर एक से ज्यादा काम परफॉर्म करना चाहता है तो वो एक बार में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कर सकता है। या फिर अगर मैं बात करूं कि अगर कोई भी पर्सन एटीएम से पैसे निकालने जाता है तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितने भी एटीएम मशीन है उन सभी मशीन में से पर्टिकुलर पर्सन पैसे निकाल सकता है। अगर मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो फिर एक बार में एक ही पर्सन एटीएम मशीन से पैसे निकाल पाता। अगर कोई पर्सन पैसे निकाल लेता है एटीएम मशीन से, देन उसके बाद ही जो दूसरा पर्सन है वो एटीएम से पैसे निकाल पाता। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है कि एक बार में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करना। एक पर्टिकुलर पर्सन है, वो अगर सेम टाइम पे एक टास्क परफॉर्म करना चाहता है, दूसरा टास्क परफॉर्म करना चाहता है, तीसरा टास्क परफॉर्म करना चाहता है, तो पर्टिकुलर एक पर्सन एक बार में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर सकता है। मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपका यूज होता है वेब एप्लीकेशन जब आप बनाते हैं, वेब सर्वर में इसका यूज होता है। वेब सर्वर या वेब एप्लीकेशन में वर्क क्या होता है इसका, वेब सर्वर या वेब एप्लीकेशन में काम होता है कि अगर कोई भी वेबसाइट पे विजिट करता है कोई भी यूजर, तो वेबसाइट में मल्टीपल जो यूजर्स होते हैं वो आपके विजिट करते हैं। तो एक बार में मल्टीपल यूजर आपकी वेबसाइट्स को देख सकें, वेबसाइट्स को यूज कर सकें। और अगर किसी एक पर्टिकुलर यूजर को अगर आपका होम पेज देखना है, और दूसरे यूजर को अगर आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट देखना है, अगर तीसरे यूजर को आपकी इंफॉर्मेशन देखनी है, तो हर एक यूजर सेम टाइम पर आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। और हर एक यूजर जो भी कॉन्सेप्ट देखना चाहता है आपकी वेबसाइट में से, वो कॉन्सेप्ट वेबसाइट से देख सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए आपका मल्टी थ्रेडिंग का यूज होता है जहां पर भी एक बार में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म कराने हो, मल्टीपल टास्क। फॉर एग्जांपल अगर एक वेबसाइट रन होती है तो वेबसाइट के अंदर जितने भी मेथड्स हैं सारे के सारे रन होते हैं आपके। ऐसा नहीं है कि पहले होम पेज रन होगा फिर उसके बाद कॉन्टेक्ट वाला पेज रन होगा। जितने भी पेज होते हैं सारे के सारे सेम टाइम पे आपके रन होते हैं। अगर मैं कॉन्टेक्ट पे क्लिक करती हूँ तो कॉन्टेक्ट अस वाला पेज ओपन हो जाता है, और जितने भी मेथड्स होते हैं कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में सारे के सारे मेथड्स आपके सेम टाइम पे परफॉर्म होते हैं। तो अगर आपको सेम टाइम पे सारे के सारे टास्क परफॉर्म कराने हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है आपका मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। मल्टी थ्रेडिंग को हम परफॉर्म कर सकते हैं पाइथन के अंदर थ्रेडिंग मॉड्यूल का यूज करके। मल्टी थ्रेडिंग को समझने से पहले समझते हैं कि थ्रेड क्या होता है। थ्रेड का मतलब है कि एक बार में एक से एक टास्क परफॉर्म करना। थ्रेड का मतलब है सिंगल टास्क। एक पर्टिकुलर पर्सन है, यहाँ पे एक थ्रेड है, तो वो जो है थ्रेड या सिंगल टास्क एक बार में एक ही परफॉर्म हो सकता है। अगर किसी को पर्टिकुलर कोई भी एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करने हैं तो वो एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म नहीं हो सकता है। या फिर अगर हम फोन कॉल की बात कर लें, फोन की बात कर लें, अगर कोई भी पर्सन जो है फोन कर रहा है, किसी को कॉल कर रहा है, तो एक बार में एक ही पर्सन बात कर सकता है। उस सेम टाइम पर कोई और दूसरा पर्सन कॉल नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जो पर्टिकुलर नेटवर्क है वो एक पर्सन को मिल जाएगा, बाकी किसी को नेटवर्क नहीं मिल पाएगा, तो फिर वो कॉल नहीं कर पाएगा। तो ये होता है सिंगल टास्क, मतलब एक टाइम पर एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म ना हो पाना। अब बात कर लेते हैं मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कि अगर एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन सेम टाइम पर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अगर वो कॉल पे बात करना चाहते हैं, तो मल्टी थ्रेडिंग की हेल्प से मल्टीपल पर्सन एक टाइम पर बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, जैसे कि अगर एक पर्सन है, ये एक इस पर्टिकुलर पर्सन को कॉल करना चाहता है, ये दूसरा वाला पर्सन कॉल करना चाहता है, तीसरा पर्सन कॉल करना चाहता है, तो मल्टी थ्रेडिंग करता क्या है, जितने भी सिंगल टास्क होते हैं उन सभी को सेपरेट थ्रेड प्रोवाइड कर देता है। इसको एक थ्रेड प्रोवाइड कर देगा, इसको एक थ्रेड प्रोवाइड कर देगा, और इसको एक थ्रेड प्रोवाइड कर देगा। तो मल्टी थ्रेडिंग क्या करेगा, जितने भी टास्क आपके परफॉर्म होते हैं उन सभी को एक सेपरेट थ्रेड प्रोवाइड कर देता है।
तो सेम टाइम पर एक से ज्यादा यूजर अगर पर्टिकुलर सेम टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो एक बार में सेम टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इसको बात करें पाइथन के अंदर ये प्रैक्टिकली कैसे यूज होगा, तो प्रैक्टिकली यूज करने के लिए सबसे पहले आपको थ्रेडिंग मॉड्यूल का यूज करना है। थ्रेडिंग मॉड्यूल का यूज करके हम मल्टीपल टास्क को सेम टाइम पर रन करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। नेक्स्ट है कि थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर से थ्रेड नाम की क्लास है जिसको हम यूज करेंगे। देखिए मॉड्यूल का मतलब होता है एक पूरी की पूरी फाइल। अब वो पूरी की पूरी फाइल जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जाके इंपोर्ट होती है। इसका मतलब है जहां पर भी आपके सिस्टम में वो फाइल होगी वो बस उठ के उस इंटरफेस पे आ जाएगी। अब उसके अंदर जो मेथड्स लिखे गए हैं वो मेथड्स आपके यूज होते हैं। तो थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर मल्टीपल आपके फंक्शंस बने हुए होंगे, मल्टीपल क्लासेस बनी हुई होंगी, तो वही मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल मेथड्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर थ्रेड नाम की क्लास बनी हुई है जिसके अंदर मेथड आपका लिखा गया है। तो थ्रेडिंग के अंदर थ्रेड नाम की क्लास हम यूज कर सकते हैं थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब जो थ्रेड नाम की क्लास है वो आपके दो एट्रीब्यूट्स को लेती है। सबसे पहले नंबर पे हम लिखते हैं टास्क और दूसरे नंबर पे हम लिखते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स। तो पहले नंबर पे टास्क का मतलब क्या है या फिर हम टास्क को डिफाइन कैसे करेंगे। हमने बोल तो दिया कि एक बार में मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो सकते हैं। जो टास्क आप डिफाइन करोगे वो लोगे आप फंक्शंस के अंदर। आपका कोई भी टास्क है तो आप जितने भी आपके पास टास्क होंगे वो सारे के सारे टास्क आएंगे आपके फंक्शंस के अंदर। आप एक फंक्शन बनाओगे, फंक्शन के अंदर जो कुछ भी आपको लिखना है वो आप लिख दोगे, ठीक है। अब जब आप मल्टी थ्रेडिंग में उनको अप्लाई करोगे, सपोज मेरे पास 4 फंक्शंस हैं, तो 4 फंक्शंस के अंदर जितना भी आपका कोड लिखा गया है वो चारों के चारों फंक्शन के अंदर का कोड सेम टाइम पर एक साथ रन होगा। पहला फंक्शन, दूसरा फंक्शन, तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, 4 फंक्शंस हैं मेरे पास, चारों के चारों फंक्शंस मेरे सेम टाइम पर रन होंगे। अब नॉर्मल कॉन्सेप्ट क्या होता है, पाइथन आपका इंटरप्रेटर पे वर्क करता है, मतलब लाइन बाय लाइन रन करता है। अगर मैंने 4 फंक्शंस लिखे हुए हैं तो पहले ये पहले वाले फंक्शन को रन करेगा, फिर उसके बाद ये दूसरे वाले फंक्शन पे जाएगा और इसको रन करेगा, फिर इसके बाद तीसरे वाले फंक्शन को, फिर इसके बाद चौथे वाले फंक्शन को। तो ऐसे क्या होगा, लाइन बाय लाइन रन करेगा। लेकिन अगर वेबसाइट पे जाते हो तो सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट्स एक साथ देखने को मिलते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के लिए मल्टी थ्रेडिंग के अंदर हम मल्टी थ्रेडिंग का मतलब होता है सारे के सारे टास्क परफॉर्म करना। तो जितने भी आपके टास्क होंगे, होम पेज का एक टास्क आपने बना दिया, एक फंक्शन बना दिया, आपने कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक और फंक्शन बना दिया, तो जितने भी आपके फंक्शंस होंगे वो आपके सारे के सारे सेम टाइम पर रन होंगे, एक बार में रन होंगे जितने भी फंक्शंस हैं आपके। तो जो टास्क है वो हम डिफाइन करेंगे फंक्शन से। तो पहले नंबर पे आ जाएगा आपका फंक्शन का नेम और दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका आर्ग्यूमेंट्स। अगर आप फंक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं और फंक्शन को डिफाइन करते वक्त अगर आप एट्रीब्यूट्स लेकर चल रहे हैं, फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ, फंक्शंस को डिफाइन करते वक्त अगर आप एट्रीब्यूट ले रहे हैं तो एट्रीब्यूट को एक वैल्यू प्रोवाइड करनी होती है आपको, राइट। तो वो हम वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट की हेल्प से। तो जो आपका थ्रेड नाम की क्लास है वो दो वैल्यू लेगा, सबसे पहले नंबर पे टारगेट और दूसरे वाले नंबर पे पर्टिकुलर ये लेगा आर्ग्यूमेंट्स। तो जो पर्टिकुलर आपका टारगेट है उसके अंदर आप लिखेंगे फंक्शंस। जो आप जो भी आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, दूसरे नंबर पे अगर फंक्शंस के अंदर आप एट्रीब्यूट लेकर चल रहे हैं तो उनके अंदर आप वैल्यू पास करेंगे आर्ग्यूमेंट्स की हेल्प से। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपको इंपोर्ट कराना है थ्रेडिंग मॉड्यूल को। तो इंपोर्ट थ्रेडिंग। अब इसके बाद हम लेंगे थ्रेडिंग के अंदर से थ्रेडिंग क्लास को कॉल कराएंगे, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर आएंगे आपके दो आर्ग्यूमेंट्स। सबसे पहले नंबर पे दो इंफॉर्मेशन आप ब्रैकेट के अंदर देंगे। पहली इंफॉर्मेशन देख सकते हो टारगेट और दूसरी इंफॉर्मेशन
अगर आप एट्रीब्यूट लेकर चल रहे हैं तो उनके वैल्यूज पास करोगे। तो अभी हमने कोई भी टास्क बनाया नहीं है, तो हम टास्क सबसे पहले क्रिएट कर लेते हैं। तो टास्क को कैसे क्रिएट कर सकते हैं? फंक्शंस की हेल्प से। क्यों फंक्शन ही यूज कर रहे हैं हम? तो फंक्शन इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि फंक्शन का नेम अगर मैं कहीं भी लिख देती हूँ तो फंक्शन के अंदर का रिजल्ट मुझे देखने को मिल जाता है। फंक्शंस को हमको बार बार यूज, अगर फंक्शन के अंदर का कोड मुझे दोबारा यूज करना है तो उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। मैं फंक्शन ऊपर डिफाइन कर रही हूँ और मुझे उसका कोड नीचे अगर यूज करना है तो विदाउट उस कोड को दोबारा लिखे मैं उसके सिर्फ और सिर्फ नेम को लिखने से उस फंक्शन के अंदर के कोड को यूज कर सकती हूँ। फंक्शन के अंदर का कोड जो होता है वो आप कितने भी बार यूज कर सकते हो। कोड यूजिबिलिटी हो जाती है आपकी, बार बार उसको यूज कर सकते हैं आप। इसीलिए हम यहाँ पे फंक्शंस लेकर चलते हैं। तो हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। सबसे पहला मैं एक नॉर्मल फंक्शन बना देती हूँ आपका एडिशन का फंक्शन, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुझे वैल्यू को ऐड करके दे रहा है आपका। तो हम ऐड लेंगे, ऐड मैंने फंक्शन का नाम दे दिया है। अब यहाँ पे मैं एक वैल्यू ले लेती हूँ 23 और एक वैल्यू ले लेती हूँ मैं 45। अब मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ दो वैल्यू को, एक मेरी वैल्यू A1 है और एक मेरी वैल्यू B1 है। अब इसको जस्ट हम क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। C1 को हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। अब इसके बाद देखो ये मेरा एक टास्क बन चुका है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एक टास्क है। तो हम ऐसे ही 4 टास्क बना लेते हैं आपके। तो नेक्स्ट टास्क हम लेते हैं, ये मेरा टास्क हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का, ये मेरा टास्क हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन का, ये मेरा टास्क हो जाएगा डिवीजन का। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ये मेरा मल्टीप्लिकेशन और ये मेरा डिवीजन। तो ये हम टास्क ले लेते हैं, ये हमने क्या कर लिया, इनको डिवाइड कर लिया है। ये हमने टास्क आपके प्रिपेयर कर लिए। ठीक है, अब जितने आपके फंक्शंस उतने आपके टास्क हैं, जितने भी आपको फंक्शंस, जितने भी आपको टास्क प्रिपेयर करने हैं उतने आप फंक्शंस बनाएंगे और उनके अंदर उनके कोड लिख देंगे। तो मैंने 4 फंक्शंस बना दिए, मतलब मेरे पास कितने टास्क हैं, 4 टास्क हैं मेरे पास। तो हम यहाँ पे अब क्या करते हैं, सारे के सारे फंक्शंस को थ्रेड में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे टारगेट। अब यहाँ पे जितने भी आपके फंक्शंस हैं, सबसे पहला ये फंक्शन है तो इसका एक सेपरेट थ्रेड प्रोवाइड करेंगे, मतलब ये सेम टाइम पे रन हो, तो इस फंक्शन का नाम लिखना है बस आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप या फिर यहाँ पे आप एट्रीब्यूट कुछ लेकर नहीं चल रहे हो, तो यहाँ पे आपको दूसरे जो आपका आर्ग्यूमेंट है उसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसमें ले लेती हूँ एट्रीब्यूट, ताकि मुझे आर्ग्यूमेंट को भी यूज करने की जरूरत पड़ जाए। तो यहाँ पे हम A1 एंड B1 को हम जब रन करेंगे तब डिफाइन करेंगे, तो अभी हमने कोई डिफाइन नहीं किया है। जितने आपके थ्रेड होंगे उतने ही आप एक वेरिएबल बना के थ्रेड को कॉल कराओगे। जितने आपके थ्रेड उतने, जितने आपके टास्क उतने ही दोबारा से आप वेरिएबल बनाएंगे और दोबारा से आप इस थ्रेड को डिफाइन करोगे। मैंने एक वेरिएबल बनाया, दोबारा से मैं थ्रेडिंग मॉड्यूल के अंदर से थ्रेड को कॉल कराऊंगी और फिर इसके अंदर मैं लिख दूंगी यहाँ पे टारगेट। टारगेट के अंदर आपको लिखना है जो भी फंक्शन का नेम है जिसको आप थ्रेड में अप्लाई करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सब्ट्रैक्शन। जो भी फंक्शन का नेम है आप लिख दोगे कॉमा लगा के। अब दूसरा हम यहाँ पे लेंगे आपका एट्रीब्यूट, दैट इज योर आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आप दोगे, अगर आप यहाँ पे एट्रीब्यूट्स लेकर चल रहे हो तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे पास करनी है। आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कितने आपके एट्रीब्यूट्स हैं, आपके एट्रीब्यूट्स हैं यहाँ पे 2। तो हम कितनी वैल्यू यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे हम 2 वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, जितने एट्रीब्यूट्स उतनी ही आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, उतनी ही वैल्यू यहाँ पे आप इसको देंगे। ऐसे ही मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग से थ्रेड बनाओगे, डिवीजन के लिए अलग से थ्रेड बनाओगे। थ्रेड कैसे बनाओगे, थ्रेडिंग मॉड्यूल में से थ्रेड को कॉल कर लोगे, उसके बाद आपका एक थ्रेड क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसे ही हम यहाँ पे थ्रेड बनाते हैं। तो थ्रेडिंग लोगे, थ्रेड को कॉल करोगे एंड सबसे पहले नंबर पे टारगेट लोगे और टारगेट के अंदर आ जाएगा जो भी आपका थ्रेड है। इसके बाद आप आर्ग्यूमेंट्स, हमने कुछ लिया नहीं है, ब्रैकेट हमारा खाली है, तो हम यहाँ पे इसको वैल्यू भी पास नहीं करेंगे। नेक्स्ट थ्रेड के अंदर से थ्रेड नाम के मॉड्यूल को कॉल करोगे, देन यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर टारगेट देंगे, तो टारगेट हो जाएगा हमारा डिवीजन।
बस हमारा, हमने थ्रेड को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, हमने बता दिया है कि हमको सेम टाइम पे इन फंक्शंस को रन करना है। तो पहला मेरा फंक्शन है एडिशन का, दूसरा मेरा फंक्शन है सब्ट्रैक्शन का, तीसरा मेरा फंक्शन है मल्टीप्लिकेशन का, फोर्थ मेरा फंक्शन है डिवीजन का। तो मैंने इसको टास्क बता दिया, जितने भी आपके सेपरेट थ्रेड बन रहे हैं वो समझ लीजिए आपके सेपरेट टास्क हैं। अब इसके बाद रिजल्ट, अगर मैं इसको रन करने जाऊंगी तो आपको रिजल्ट अभी ये नहीं देगा। अगर मैं रन करूंगी तो देख सकते हो मुझे रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि आपने बस अभी थ्रेड को डिफाइन किया है, आपने थ्रेड को शुरू नहीं किया है। अगर आप थ्रेड बना रहे हैं तो आपको, अगर आप सिंगल टास्क डिफाइन कर रहे हैं तो आपको टास्क को शुरू भी करना है। तो आप टास्क को कैसे शुरू कर सकते हैं? तो टास्क को शुरू करने के लिए हम यहाँ पे जिस भी वेरिएबल के अंदर आपने टास्क को डिफाइन किया हुआ है उस वेरिएबल को आप लिखेंगे एंड यहाँ पे आप लिख देंगे स्टार्ट। जितने भी आपके थ्रेड हैं, जितने भी आपके टास्क हैं, सेपरेटली हर किसी को आपको अलग अलग शुरू करना है। तो ए के अंदर मेरा एक टास्क है, देन मेरा ऐसी बी के अंदर टास्क है, तो बी को शुरू करूंगी मैं। हर एक थ्रेड को आपको क्या करना है, शुरू कर देना है, स्टार्ट कर देना है। तो स्टार्ट का मतलब क्या है? जैसे ही मैंने ये लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले मेरा ए रन होगा, फिर बी रन होगा, फिर सी रन होगा, फिर डी रन होगा। बिल्कुल भी नहीं। जो ए के अंदर है, बी के अंदर है, सी के अंदर है, डी के अंदर है, जो भी इनके अंदर फंक्शंस के अंदर कोड है, सारे के सारे ऑल फंक्शंस सेम टाइम पे रन होंगे। जो फंक्शन सबसे पहले रिजल्ट दे देगा, फॉर एग्जांपल डी वाले फंक्शन ने मुझे पहले रिजल्ट दे दिया, तो डी वाला फंक्शन सबसे पहले रन हो जाएगा। जितने भी फंक्शंस हैं सारे के सारे आपके सेम टाइम पे रन होना शुरू होंगे। जो फंक्शन सबसे पहले आपका रन हो जाएगा उसका रिजल्ट आपको पहले देखने को मिल जाएगा। अगर बी रन हुआ तो बी पहले दिख जाएगा, डी रन हुआ तो डी पहले दिख जाएगा इसका रिजल्ट, देन ए, देन सी। जो फंक्शन सबसे पहले रिजल्ट होगा वो रिजल्ट पहले देखने को मिल जाएगा। अभी हम देखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है आपका जॉइन मेथड। जॉइन मेथड का मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पे ना एक मेरा फंक्शन रन हो रहा है, तो सारे के सारे फंक्शन सेम टाइम पे रन हो रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल पहले वाले फंक्शन के अंदर जो कोड है वो रन हुआ, उसके बाद इसने पूरा रिजल्ट नहीं दे पाया। उसके बाद क्या हुआ, ये वाली थ्रेड मेरी, इसने मेरा रिजल्ट दे दिया। उसके बाद फिर इसने रिजल्ट दिया, फिर उसके बाद इसने रिजल्ट दे दिया। मतलब अगर एक फंक्शन के अंदर के रिजल्ट जो है वो रन हो रहे हैं और वो पूरे रन हो नहीं पा रहे हैं, दूसरा फंक्शन अपना रिजल्ट दे दे रहा है, तो इससे क्या होगा, रिजल्ट जो है पूरा और सही आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मेरा जो एक थ्रेड रन हो रहा है तो उतने टाइम ऑफ पीरियड के लिए बाकी सब थ्रेड क्या हो जाए, रुक जाए। मतलब वो रन होते रहे बट वो रिजल्ट में प्रिंट ना हो पाए। अगर मेरा एक थ्रेड चल शुरू हो रहा है, सपोज अगर मेरा थ्रेड चलना शुरू हुआ और सबसे पहले इसने रिजल्ट देना शुरू कर दिया, तो पहले सबसे पहले जो ये सी वाला थ्रेड है ये मुझे सारे के सारे रिजल्ट प्रिंट कर दे। अब जब ये सी वाला जो थ्रेड है ये सारे के सारे रिजल्ट प्रिंट कर देता है, उसके बाद मेरा दूसरा थ्रेड रिजल्ट प्रिंट करे। तो इससे होगा क्या, अगर ये वाला थ्रेड मेरा चलना शुरू हुआ है, अगर ये वाला थ्रेड मेरा प्रिंट कर रहा है रिजल्ट को, तो जब तक ये रिजल्ट प्रिंट करेगा बाकी सब के सब रुक जाएंगे और कोई रिजल्ट प्रिंट नहीं कर पाएगा। अगर ये रिजल्ट प्रिंट कर रहा है तो ये पूरा का पूरा रिजल्ट प्रिंट करेगा और उसके बाद बाकी के रिजल्ट प्रिंट करेंगे। तो इससे होगा क्या, जो रिजल्ट मिलेगा वो आपका पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर वेबसाइट में आप लोगों ने देखा होगा चैटबॉट होता है, राइट? इसमें होता क्या है कि अगर एक पर्सन कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है तो उतने टाइम ऑफ पीरियड के लिए, मतलब कि हर किसी को सेपरेटली एक तो चैटबॉट प्रोवाइड होता है हर किसी को, और एक की कम्युनिकेशन पूरी होती है, राइट? मतलब कि कम्युनिकेशन वहाँ पे क्या होती है, उसको सेपरेटली पूरी प्रोवाइडेड होती है। तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो भी आपका प्रोसेस रन होगा वो जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता दूसरा आपका स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक थ्रेड को ज्वाइन करा देंगे, मतलब पूरा का पूरा उसको कंप्लीटली रन कराएंगे। तो ज्वाइन कर दिया हमने इसको। अब हम इसको करते हैं रन। तो देख सकते हो यहाँ पे मुझे हर किसी के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। एडिशन का रिजल्ट देखने को मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीजन का। हर एक फंक्शंस के रिजल्ट मुझे सेपरेटली देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपको अभी देखने को नहीं मिल रहा है कि कौन सबसे पहले रन हो रहा है। अब मैं आपको, जैसे कि आपको लग रहा होगा अगर इंटरप्रेटर पे वर्क कर रहा है तो सबसे पहले ये रन हुआ होगा, उसके बाद ये गया होगा इस पे,
और फिर उसके बाद इस पे, फिर उसके बाद इस पे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये सारे के सारे फंक्शन सेम टाइम पे रन कर रहे हैं। जो भी फंक्शन सबसे पहले रन हो जाएगा वो सबसे पहले रिजल्ट दे देगा। ये कॉन्सेप्ट हमको पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ पे कुछ फंक्शंस को स्लीप करा दूं, जैसे कि अभी हमको ये पता चलेगा, जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टाइम का कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इसको करा देती हूँ स्लीप। जैसे मैं इस फंक्शन को स्लीप करा देती हूँ, क्योंकि अगर ये सबसे पहले रन हो रहा है तो फिर बाकी फंक्शंस तो रन नहीं हो रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैंने इसको स्लीप करा दिया 5 सेकंड के लिए, कि 5 सेकंड तक ये प्रोग्राम मेरा रन नहीं हो पाएगा। 5 सेकंड के बाद रन होना शुरू होगा। मैंने इसको स्लीप करा दिया है 4 सेकंड के लिए, या चलो इसको 2 सेकंड के लिए स्लीप करा देते हैं। और इसको स्लीप कराया है मैंने 1 सेकंड के लिए, और इसको स्लीप कराया है मैंने 4 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे मैंने हर एक फंक्शन को स्लीप करा दिया है। अब जैसे अगर मैं देखूँ स्लीप का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं ये करना चाहती हूँ कि अगर मेरे चारों के चारों फंक्शन सेम टाइम पे रन हो रहे हैं, तो जिसमें कम टाइम है वो मेरा फंक्शन जल्दी रिजल्ट प्रिंट कर देगा, राइट। तो टाइम डॉट स्लीप मतलब 5 सेकंड के लिए सो चुका है, ये फंक्शन 5 सेकंड तक के लिए मुझे कुछ भी रिजल्ट नहीं देगा। ये फंक्शन मेरा 2 सेकंड तक कोई रिजल्ट नहीं देगा, ये फंक्शन मेरा 1 सेकंड तक कोई रिजल्ट नहीं देगा, ये मेरा 4 सेकंड तक कोई रिजल्ट नहीं देगा। अब हम इसको करते हैं प्रिंट। तो अब देख सकते हो सबसे पहले मुझे रिजल्ट देखने को मिला है मल्टीप्लिकेशन का। फिर उसके बाद मुझे रिजल्ट देखने को मिला है सब्ट्रैक्शन का। फिर उसके बाद मुझे रिजल्ट देखने को मिला है डिवीजन का। और सबसे लास्ट में मुझे पहले वाले फंक्शन का रिजल्ट देखने को मिला है। अगर मैं नॉर्मल फंक्शन को रन कराऊं, तो नॉर्मल फंक्शन का मतलब क्या है, जो फंक्शन सबसे पहले कॉल होता है वो रिजल्ट में देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल रहा है, फिर मुझे कॉन्सेप्ट अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। तो इसका मतलब कि सारे के सारे फंक्शंस आपके सेम टाइम पे रन कर रहे हैं। ऑल फंक्शंस आपके सेम टाइम पे रन करते हैं, और जो फंक्शन आपको सबसे पहले रिजल्ट दे देता है वो आपका रन हो जाता है। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है एक बार में एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म होना। और टास्क को डिफाइन करते हैं आप फंक्शंस की हेल्प से। फंक्शंस के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे वो आपके पर्टिकुलर सिंगल टास्क समझे जाते हैं। ये होता है आपका थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। मल्टी थ्रेडिंग में ऐसे आपके मल्टीपल टास्क का मतलब है मल्टीपल फंक्शंस आपके सेम टाइम पे रन हो सकते हैं। जितने भी टास्क हैं उतने ही आप फंक्शंस बनाएंगे, और जितने भी फंक्शंस आपके सेम टाइम पे रन हो पाएंगे। एंड अब हम एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे और टास्क बनाते हैं। आपके सबसे पहला काम है आपको थ्रेडिंग मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। सेकंड काम है आपको यहाँ पे टास्क बनाने हैं, और टास्क आप बना सकते हैं फंक्शंस के अंदर। तो आप डेफ लेंगे और फंक्शंस के अंदर जो भी आपको टास्क डिफाइन करने हैं, जो भी टास्क हैं वो आप टास्क डिफाइन कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेती हूँ टास्क। जैसे कि अभी हम ले लेते हैं पावर निकालते हैं, रिमाइंडर निकालते हैं, एंड वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं। तो ये हम अभी टास्क ले लेते हैं। तो एक ले लेते हैं पावर का। तो हम दो एट्रीब्यूट यहाँ पे ले लेते हैं ए एंड बी। तो मैं दो वैल्यू की पावर निकालना चाहती हूँ। एंड इसके बाद अब हम लिखते हैं ए डबल स्टार बी। तो हमको क्या करनी है, इनकी पावर निकालनी है। तो हमने दो टास्क बना लिए। एक हमारा टास्क हो चुका है ये पावर वाला, दूसरा हम टास्क बना लेते हैं रिमाइंडर का। रिमाइंडर के लिए भी मैं दो एट्रीब्यूट आपके ले लेती हूँ। एंड वैल्यूज फिक्स नहीं है, तो रन करते वक्त हम इसको डिफाइन करेंगे। तो रिमाइंडर निकालने के लिए मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज करोगे, प्रिंट करेंगे हम डी को। देन इसके बाद हम एक और फंक्शन डिफाइन करेंगे। इस फंक्शन के अंदर हम ले लेते हैं राउंड ऑफ करेंगे। तो राउंड, अब इसके लिए भी हम दो एट्रीब्यूट ले लेते हैं आपके, ए डबल स्लैश बी, प्रिंट करेंगे सी को। हमने तीन फंक्शंस बना लिए, मतलब हमारे पास टास्क कितने हो चुके हैं, हमारे पास तीन टास्क हो चुके हैं सेपरेट। अब तीन टास्क हैं तो हम थ्रेड हमारी कितनी बनेंगी,
3 बनेंगी। जितने टास्क उतने ही आप थ्रेड को क्रिएट करोगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक वेरिएबल बनाओगे और इसके बाद थ्रेडिंग में से थ्रेड क्लास को कॉल करा लेंगे। दो वैल्यू लेता है, दो आर्ग्यूमेंट लेगा ये। सबसे पहले नंबर पे टारगेट, टारगेट के अंदर आपको लिखना है फंक्शन का नेम, जिस भी नेम से आपका फंक्शन बना हुआ है। अब देखो दो कॉन्सेप्ट है, फंक्शन को कॉल करते वक्त उसके अंदर की वैल्यू को आप से यहाँ पे सेम टाइम पे भी परफॉर्म कर सकते हो। अगर मुझे 2 की पावर 6 निकालनी है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, या तो आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हो कि आपने फंक्शन का नेम तो यहाँ पे लिखा, लेकिन आपने आर्ग्यूमेंट्स को आर्ग्यूमेंट्स नाम के जो एट्रीब्यूट है उसके अंदर दे दिया। तो आप यहाँ पर भी इसको दे सकते हो, या तो फंक्शन को कॉल कर रहे हो यहीं पे दे दो ब्रैकेट के अंदर, या तो फिर आर्ग्यूमेंट्स वाला जो सेक्शन है इसके अंदर भी आप डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे थ्रेडिंग के अंदर से थ्रेड नाम की क्लास को कॉल कराएंगे। टारगेट के अंदर आ जाएगा आपका फंक्शंस का नेम, जिस भी नेम से आपका फंक्शन बना हुआ है। इसके बाद हम आर्ग्यूमेंट्स लेंगे एंड आर्ग्यूमेंट्स के अंदर आप दे दोगे वैल्यू, तो 6,7 6,5। अब हम यहाँ पे 3 ले लेते हैं, थर्ड थ्रेड क्रिएट कर लेते हैं। थ्रेड में से थ्रेड नाम के मॉड्यूल को कॉल कराएंगे, टारगेट ले लेंगे। टारगेट के अंदर आ जाएगा आपका इस फंक्शन का नेम एंड देन यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स लेंगे। आर्ग्यूमेंट्स हमारे हो जाएंगे 13 एंड 2। तो जब आप 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो टोटल ये जाएगा 5.5, तो समथिंग 5.5 जाएगा। तो हम इसको क्या करना चाहते हैं, जो भी पॉइंट की वैल्यू आए उसको राउंड ऑफ करना चाहते हैं। तो इसके बाद अब हमने थ्रेड को क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक थ्रेड को शुरू कर देंगे। थ्रेड को शुरू करने के लिए हम यूज करेंगे स्टार्ट वाले मेथड का। तो जो भी आपकी थ्रेड है जिस भी वेरिएबल के अंदर स्टोर है, उस वेरिएबल का नाम लिखोगे और डॉट लगा के यहाँ पे स्टार्ट लिख दोगे। इसके बाद दूसरी वेरिएबल का नाम लिखोगे और यहाँ पे स्टार्ट लिख दोगे। इसके बाद तीसरे वेरिएबल का नाम लिखोगे और यहाँ पे स्टार्ट लिख दोगे। तीनों थ्रेड हमारी शुरू हो चुकी हैं। अब अगर मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी एक थ्रेड शुरू हो गई है, सपोज यहाँ पे हर एक थ्रेड के अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस होंगे, कुछ ना कुछ रिजल्ट्स होंगे। शायद एक थ्रेड के अंदर ज्यादा रिजल्ट हैं, वो शायद पहले एक वैल्यू प्रिंट करे, फिर शायद दूसरी वैल्यू को प्रिंट करने में थोड़ा सा टाइम ले। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मेरी पहली थ्रेड रन होना शुरू हुई है तो उतने टाइम ऑफ पीरियड के लिए बाकी थ्रेड्स क्या हो, प्रिंट ना कर पाए कुछ भी वैल्यू को। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, जितने टाइम में मेरी पहली वाली थ्रेड रन हो रही है उतने टाइम ऑफ पीरियड के लिए मेरी बाकी थ्रेड क्या हो जाएंगी, ब्लॉक हो जाएंगी। तो हम इनको कर देते हैं ब्लॉक। तो हम ये लिखेंगे यहाँ पे A1.join। हम हर एक थ्रेड को क्या कर दे रहे हैं कि अगर मेरी कोई भी थ्रेड रन होना शुरू हो गई तो उतने टाइम ऑफ पीरियड के लिए बाकी थ्रेड मेरी क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, कोई भी मुझे रिजल्ट नहीं दे पाएगी। अब हम करते हैं इसको रन। तो देख सकते हो सबसे पहले हमको पावर मिल गई है, फिर रिमाइंडर मिल चुका है, फिर हमको मिल चुका है राउंड ऑफ करके वैल्यू। तो यहाँ पे टोटल ये जाएगा 6.5 में, तो 6.5 में डिवाइड हो रहा है तो फिर ये राउंड ऑफ करके अप्रोक्स आपको वैल्यू देगा 6। तो डिवाइड होगा टोटल 6.5 में एंड फिर इसके बाद ये राउंड ऑफ कैसे करता है, या वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये कम करता है, उस वैल्यू को इतना कम करेगा कि बस पॉइंट हट जाए। अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव की होती है तो इतना राउंड ऑफ करता है कि बस वैल्यू पॉइंट की हट जाए। तो नेगेटिव होगी तो वैल्यू को इंक्रीज करके राउंड ऑफ करता है, अगर वैल्यू पॉजिटिव की होती है तो उसको डिक्रीज करके राउंड ऑफ करता है। अब सबसे पहले अगर हर एक थ्रेड सेम टाइम पे रन हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं आपका टाइम का कॉन्सेप्ट। तो इंपोर्ट करते हैं टाइम को। अब हम इसको कर देते हैं स्लीप। इसको स्लीप कर देते हैं 3 सेकेंड्स के लिए और इसको 4 सेकेंड के लिए।
तो इसके हिसाब से सबसे पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर इसके बाद ये रन होगा। तो इसको रन करते हैं। तो ये देख सकते हो, सबसे पहले मुझे रिमाइंडर इसका मिल रहा है, और फिर मुझे रिमाइंडर इसका मिल रहा है, और फिर मुझे इसका मिल रहा है। मतलब सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क आपके परफॉर्म हो रहे हैं। जितने भी टास्क होंगे वो सारे के सारे इस फंक्शन के अंदर आ जाएंगे, और वो आप यहाँ पे लिख देंगे टारगेट। तो ये क्या करेगा, हर एक फंक्शन को सेम टाइम पे रन करेगा। जो फंक्शन पहले रन हो जाएगा उसका रिजल्ट पहले देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद जो फंक्शन बाद में रन होगा उसका रिजल्ट बाद में देखने को मिलेगा। तो सेम टाइम पे आपके मल्टीपल टास्क परफॉर्म होंगे, जितने भी आपके टास्क हैं सेम टाइम पे आपके रन करेंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट है मल्टी थ्रेडिंग का।